अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर विभा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो किसी डिजीज़ या किसी मेडिसिन पे नहीं है, बल्कि वो एक टॉपिक पर है कि होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि साइड इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। साइड इफ़ेक्ट बेसिकली कोई भी चीज़, मेडिसिन्स हो या कोई भी चीज़, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं और अगर वो आपको सूट नहीं कर रही है या आपके लिए वो सही नहीं है, तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स यानी जो बॉडी में और सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, या आपको कोई अनकंफर्टेबल कंडीशन फ़ील हो रही है अपनी बॉडी के अंदर, कुछ ऐसे एहसासात, कोई ऐसे महसूसात जो कि सही नहीं हैं, आपको अलार्म दे रहे हैं, ये गलत इंडिकेशंस हैं, तो वो चीज़ जो होती है साइड इफ़ेक्ट्स कहलाती है। अब हम बात करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन्स में, क्योंकि होम्योपैथिक और एलोपैथिक मेडिसिन्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनका तरीक़ेकार अलग अलग होता है। अब अगर मैं आपसे कहूँ होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप सोचेंगे इस इलाज को करवाने का फ़ायदा क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स तो फिर एलोपैथिक के भी हैं। देखें, एलोपैथिक की जो मेडिसिन्स होती हैं, अगर आप उसको लेंगे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप पेन किलर्स लेंगे, पेन किलर्स तो एलोपैथिक की पेन किलर्स ही हैं, पेन कहीं पे भी हो वो आपको वही पेन किलर्स देंगे, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये होंगे, यानी वो दवा भी आपके लिए ठीक होगी और साथ ही साइड इफ़ेक्ट आपको देगी कि आपके मैदे की आपको तकलीफ़ात होना शुरू हो जाएंगी, या जिनको मैदे की तकलीफ़ पहले से हो उनको जो मैदे की तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। एच पाइलोरी यानी जिसको मैदे का अल्सर भी कहते हैं, मैदे का अल्सर भी उनको हो सकता है। ये तो हो गई ये बात कि मेडिसिन सही थी फिर भी साइड इफ़ेक्ट्स दे रही है। तो एलोपैथिक मेडिसिन का तरीक़ेकार ये होता है कि मेडिसिन भले सही आपको दी गई हो, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन पे, किसी न किसी रीजन पे ज़रूर नज़र आएंगे। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की। होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स आपको तब तक नहीं होंगे जब तक मेडिसिन सही होगी, यानी अगर डॉक्टर ने, क्योंकि डॉक्टर के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि वो आपके हेड टू टो सिम्टम्स ले, क्योंकि होम्योपैथिक में जो सबसे मेन चीज़ है वो है अलामात। कोई भी डॉक्टर अगर आपसे पूछे कि ये डिज़ीज़ है और उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दे, ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का बिल्कुल रॉन्ग होगा। ये कोई तरीका नहीं होता होम्योपैथिक में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने का होम्योपैथिक में एक पूरा मेथड है कि आप पेशेंट्स की टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कहते हैं, उस पे पेशेंट को एक बेहतरीन, एक बामसल दवा यानी सिंगल रेमेडी या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आप उसको दे सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीवर की, तो होम्योपैथिक में तो फ़ीवर की बहुत सी दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप कौन कौन सी उस पेशेंट को देंगे, वो आप तभी डिसाइड कर सकते हैं कौन से पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन है जब आप उससे केस टेकिंग करेंगे। इसके अलावा होम्योपैथिक में साइड इफ़ेक्ट जो हैं, कुछ लोग उसको साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, लेकिन हम उसको यानी एग्रीवेशन कहते हैं, मेडिसिन का एग्रीवेशन कहते हैं। अगर पेशेंट आपके पास आया है और उसको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीज़ है, या आप खुद पेशेंट है, आप किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं और आपकी जो डिजीज़ है वो क्रॉनिक है, यानी 2, 3, 4, 5 या 1 साल पुरानी डिजीज़ है, और आप डॉक्टर के पास आए हैं और डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी है और आपके उन सिम्टम्स में एग्रीवेशन हो गई, यानी वो जो सिम्टम्स है, जिस मर्ज़ के साथ आप डॉक्टर के पास आए हैं उस मर्ज़ में शिद्दत हो गई है, या जो आपके पुराने सिम्टम्स है, यानी आपको जब वो बीमारी लाहक हुई थी और वो सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो गए थे, तो अगर वो सिम्टम्स आपके पास दोबारा आ रहे हैं, तो ये भी होम्योपैथिक का जो एग्रीवेशन कहलाता है, ये साइड इफ़ेक्ट नहीं कहलाता है। यानी कि डॉक्टर ने आपको बिल्कुल सही दवा तजवीज़ की थी और बिल्कुल सही दवा तजवीज़ करने का नतीजा ये हुआ, जो पुरानी अलामात थी या जो सिम्टम्स में उनमें थोड़ी सी एग्रीवेशन आई, लेकिन वो कुछ डेज़ के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और पेशेंट अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं अगर दवा सही ना दी जाए। अक्सर मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करती हूँ और अक्सर वीडियोस में मैं ये कहती हूँ कि आप अगर बेहतर है अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये वीडियोस सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए होती हैं, ये बताने के लिए होती हैं जी बिल्कुल होम्योपैथिक में दवाएँ मौजूद हैं, या अगर आप कोई दवा यूज़ कर रहे हैं और वो दवा आपको सूट कर रही है तो उसको बहुत ज़्यादा अरसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, मेडिसिन तो देख लेते हैं उसका, लेकिन एब्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से पहले उनको फ़र्क होता है, लेकिन एब्यूज़ मेडिकेशन की वजह से वो जो चीज़ होती है वो और बदतर हो जाती है। फिर आप उस डॉक्टर को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं कि फ़लाने डॉक्टर की हमने वीडियो देखी थी, या फ़लाने डॉक्टर ने हमें ये मेडिसिन लिख कर दी थी, जिसके नतीजे में हमें ये मेडिसिन सूट नहीं की, हमें इस मेडिसिन ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। डॉक्टर सही नहीं था, डॉक्टर ने दवा सही नहीं दी थी, लेकिन ये वजह नहीं होती है। ये वजह ये होती है कि
आप मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहे होते हैं, उसको ओवर यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स शो होना शुरू हो जाते हैं। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को भी लाजमी देखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।